मेरी माँ 60 साल की हो चुकी थी। वे आँखों से देख नहीं सकती थी, अंधी थी। और मेरे पापा को मरे हुए कई साल हो चुके थे। हम एक पुराने मकान में रहा करते थे, मगर हमारे बाप दादाओं का ये मकान था, जहाँ हर चीज़ और दीवारों की एक कहानी दफन थी। मैंने इस घर में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई। हर कोने, हर दरवाजे, हर आंगन में मेरी यादों में बसा हुआ था। मगर इस घर की सबसे बड़ी अनकही कहानी मेरी माँ की थी। मेरी माँ हमेशा चुप रहती थी। वह ज़्यादा बातें नहीं करती थी और मुझे बचपन से ही उनकी यही आदत अजीब लगती थी। वह दूसरों के सवालों के जवाब देने के बजाय नज़रें झुका लेती, जबकि वह देख नहीं सकती थी, मगर मुझे हमेशा लगता था वह कुछ छुपा रही हैं। मैंने कई बार चाहा कि उनकी चुप्पी को तोड़ दूं, उनके ज़िंदगी के उन छुपे राजों को जानूं, मगर हर बार ये एक नया बहाना बनाकर बात को टाल देती थी। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली थी, वो ये थी कि हर साल माँ प्रेग्नेंट हो जाती थी। ये शब्द बोलते हुए भी मेरे शब्द लड़खड़ाते हैं। मेरे बदन में एक कपकपी सवार हो जाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई और मिसाल नहीं देखा था। हर साल बगैर किसी वजह की मेरी माँ के पेट में एक नया बच्चा पलने लगता और मैं हर बार मजबूर होकर उनका अबॉर्शन करवाता। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था, मगर हकीकत ये थी कि मैंने कई बार डॉक्टर से पूछा, ये कैसे हो सकता है। मेरी माँ से जब भी डॉक्टर पूछते तो वह हर बार हैरानी से बस सर हिलाकर रह जाती। ये कैसे हो सकता है। एक बार एक डॉक्टर ने परेशान होकर कहा, 60 साल की औरत का प्रेग्नेंट होना एक चमत्कार से कम नहीं, मगर चमत्कार सिर्फ अच्छे लोगों के साथ होते हैं। ये जो कुछ हो रहा था वह तो किसी नर्क से कम नहीं था। ये सब कैसे हो रहा था मैं नहीं जानता था, मगर ये ज़रूर जानना चाहता था कि ये आम बात नहीं थी। हर बार जब माँ को अस्पताल लेकर जाता, डॉक्टर सबकी नज़रों से मुझे देखती। एक बार एक नर्स ने मुझे अलग ले जाकर बात की, कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ की उम्र ज़्यादा हो गई है, ये सब कैसे मुमकिन है। क्या तुम्हें सच में कुछ मालूम नहीं। मैंने नज़रें चुरा ली, क्योंकि मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं खुद भी तो यही जानने की कोशिश कर रहा था। मुझे याद है, एक बार एक डॉक्टर ने माँ को चेक करने के बाद बड़ी बेयकीनी से सर हिलाया और बोला, ये साइंस के उसूलों के खिलाफ है। किसी 60 साल की अंधी औरत का हर साल प्रेग्नेंट होना ये कोई आम बात नहीं। मैंने डॉक्टर की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा, मगर जब उसने माँ से पूछा ये सब कैसे हो रहा है, तो वह हमेशा की तरह चुप रही, जैसे वो खुद भी सच को नहीं जानती हूँ। माँ की चुप्पी मेरे लिए बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। हर साल एक ही कहानी दोहराई जा रही थी। हर साल मैं बेबस होकर रह जाता, उन्हें अस्पताल लेकर जाता। हर साल वो मुझसे नज़रें चुराती रहती। मैंने कई बार उनसे पूछा और उनसे विनती की, गुस्सा किया, मगर उनकी चुप्पी कभी टूटने वाली नहीं थी। भगवान के लिए मुझे बताओ, ये सब क्या है। मैंने एक दिन चीख कर कहा था। माँ के होंठ कांपने लगे, मगर वह कुछ ना बोली। फिर उनके आंखों में आंसू तैरने लगे। उन्होंने इतना कहा, बस बेटा मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जानता था वह जानती हैं। ये शब्द मेरे दिल में किसी तीर की तरह चुभी थी। अगर वह सच नहीं जानती तो क्या हर बार मेरी बात पर चुप क्यों रहती हैं। क्या उन्हें किसी का डर था जिसमें वह कई सालों से जी रही थी। मैं नहीं जानता था कि हकीकत क्या है, मगर मैं ज़रूर जानना चाहता था। अब मैं चुप नहीं रह सकता था। इस बार इस कहानी का अंजाम जानकर ही रहूँगा, चाहे मुझे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। माँ मुझे सच बताओ। मैंने एक बार एक दिन माँ से बहुत गुस्सा किया और कहा, मेरा सब्र अब जवाब दे चुका था। कई सालों से मैं यही तमाशा देख रहा था और अब ज़्यादा चुप नहीं रह सकता था। अब की बार तो डॉक्टर ने भी कह दिया था, तुम्हारी माँ के जान को खतरा है। अब उनको हम और ज़्यादा दवाई नहीं दे सकते। इनकी उम्र अब ये सब सहने की नहीं। इस दर्द में मैं अपनी माँ पर चिल्लाया था, माँ मुझे सच बता क्यों नहीं देती। आखिर ये सब क्यों हो रहा है। माँ ने अपने अंधी आंखों को मेरी तरफ मोड़ा और चुप रही। उनकी खाली आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे हमेशा परेशान कर देता था, जिसे वे देख तो नहीं सकती थी, मगर फिर भी सब कुछ जानती थी। फिर धीरे से बोली, बेटा मैं नहीं जानती, ये कैसे मुमकिन है। मैंने गुस्से में चिल्लाया, क्या ये चमत्कार है। क्या कोई भूत है ये सब कर रहा है। वह इस बार भी कुछ नहीं बोली। मैं रिश्तेदारों से भी ये बात छुपा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे रिश्तेदारों में भी बातें होने लगी थी। कोई मेरी माँ को बुरा कह रहा था। मैं उन सब बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अभी तो ये सारी बातें चुप चुप कर हो रही थी, क्योंकि मेरी माँ तो अंधी औरत थी। वह तो किसी ऐसे आदमी को देख भी नहीं सकती थी। फिर तो उनके लिए कुछ बुरा सोचना गलत था। आखिर ये सब कौन कर रहा था। बस वह अपनी चुप्पी में डूबी रहती। ये चुप्पी मुझे मार रही थी।
मैंने फैसला कर लिया था, इस बार मैं इस समस्या को सुलझा कर ही छोड़ने वाला हूँ। मैं हकीकत जानना चाहता था, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। उस रात मैं जाग रहा था। मैंने तय कर लिया था कि माँ के कमरे के बाहर बैठकर पहरा लगाऊंगा। ये पहली बार नहीं था। मैंने बेचैनी में था, मगर आज मेरी बेचैनी एक डर में बदल चुकी थी। रात आधी बीत चुकी थी और सब कुछ बिल्कुल सन्नाटे में उतर चुका था। पूरे घर में सन्नाटा फैला था। बस कहीं दूर घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मैंने खुद को तसल्ली में रखने की कोशिश की, मगर दिल में वही सवाल उभर रहा था, आखिर मेरी माँ के साथ ये सब कैसे हो रहा है। माँ के कमरे के अंदर से उसकी धीमी सांसों की आवाज़ आ रही थी। वह सो रही थी या शायद जाग रही थी, मैं यकीन से नहीं कह सकता था। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजे पर अपनी नज़रें जमा ली। अचानक मेरे दिल की धड़कन एकदम से रुक गई। मुझे लगा जैसे किसी ने दरवाज़ा हिलाया हो। मैंने जल्दी सांस रोककर कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाया। वहाँ कोई था। मैंने जल्दी से मोबाइल का टॉर्च जलाया, मगर सामने कुछ भी नहीं था। दरवाज़ा हल्का सा खुला था, हल्की हल्की हवाएं आ रही थी। तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आई? मेरा दिमाग चलने लगा। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और अंदर झाँका। माँ अपनी जगह पर थी, मगर उनकी आंखें खुली हुई थी। मैंने बेचैनी से कदम अंदर रखा। माँ, मैंने धीरे से बुलाया। माँ ने मेरी तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट उनके होंठों पर फैल गई। बेटा, सब ठीक है। मैंने जल्दी से कमरे में नज़रें दौड़ाई, मगर वहाँ और कोई नहीं था। मगर मेरे दिल में शक पैदा हो चुका था। आखिर ये सब क्या था? मैंने एक पल के लिए सोचा कि शायद ये मेरा वहम था, मगर वो आवाज़, दरवाजे का खुद ब खुद खुलना, ये सब कैसे हो सकता था? मैं अपने माँ के पास में जाकर धीरे से पूछा, माँ, क्या आपने कुछ सुना? माँ ने हल्का सा सर हिलाया। नहीं बेटा, मैं तो सो रही थी। मगर उनकी आंखें बिल्कुल खुली हुई थी। अब मेरी माँ पर यह मुसीबत आ रही थी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह कब तक चुप रहती, कब तक हकीकत को छुपाती? मैंने गहरी सांस ली, मजबूत शब्दों में कहा, माँ, इस बार हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। माँ ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। उनके चेहरे पर हैरानी के साए थे, एक अनजाना डर भी था। माँ ने अचानक से कहा, तीर्थ यात्रा? उनकी लड़खड़ाती आवाज़ निकली। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम सब तीर्थ यात्रा करें। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, जैसे मैं उन्हें मौका दे रहा था वे खुद अपनी जुबान से सच कहते। माँ कुछ पल चुप रहीं। मैं उनकी आंखों में झांक रहा था। एक ऐसा दुख था जो शायद शब्दों में बयान नहीं हो सकता था। फिर अचानक उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वे सांस रोककर बोली, बेटा, क्या सच में चाहते हो कि मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊं? हाँ, मैंने मजबूती से कहा। माँ की आंखों में कई जज्बात एक साथ जाग उठे। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ जोड़े, जैसे वो किसी अंदरूनी दर्द में पड़ी हों। बेटा, मैं नहीं जा सकती। मैं वहाँ जाकर क्या मांगूंगी? मैं नहीं जानती थी अगर मैं भगवान के दर्शन करने पहुँच गई तो मेरा दिल क्या करेगा। मैंने उनके तरफ देखा। माँ, जो भी दिल में हो वह कह देना। जो भी बोझ हो भगवान के सर पर डाल देना, क्योंकि वहाँ ना कोई झूठ चलता है, ना कोई पर्दा बाकी रहता है। माँ के आंसू तेजी से बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे वह किसी अनदेखे साए से सवाल कर रही हो। भगवान मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार करेगा, उसने धीरे से कहा। मैंने उसका हाथ थाम कर मजबूत शब्दों में कहा, माँ, भगवान तो वो हैं जो अंधेरी रातों में एक चुप दिल के राज भी जान लेता है। वह तुम्हारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनेगा? माँ का जिस्म हल्का सा कांपने लगा था। वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल का बोझ आंसू बनकर बहने लगा था। अगर उन्होंने भगवान के दरबार में जाकर सच ना कहा तो फिर कहाँ कहेंगी? माँ ने कांपते हुए मेरे हाथ को मजबूती से थाम लिया और पहली बार ऐसा लगा जैसे उसके दिल की दीवारें हिलने लगी हों। सारा दिन माँ गुमसुम बैठी थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, कुछ खा भी नहीं रही थी। बस कभी दीवारों को घूरती, कभी अपने हाथों को देखती, जैसे वे किसी नज़र न आने वाले जंजीरों में जकड़ी हुई हों। शाम को जब मैंने उन्हें खाने के लिए कहा तो उन्होंने बस सर हिला दिया, मगर हाथ नहीं बढ़ाया। मैं जानता था वे किसी बड़े फैसले के बीच में खड़ी हैं और ये फैसला इतना आसान नहीं था। रात को जब मैं अपने कमरे में जाने लगा तो माँ अपने बिस्तर पर बैठकर बराबर भगवान से प्रार्थना कर रही थी और धीरे से बोल रही थी, भगवान, मुझे माफ़ कर दो। मैंने दरवाजे के पास खड़ा होकर ये सब देख रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जानता था कि माँ किसी बहुत बड़े परीक्षा में थी। आखिर वह किस चीज़ की माफ़ी मांग रही थी? क्योंकि वे इतने सालों से चुप रहीं। क्या वह सच में कुछ जानती थी या जानबूझकर सच छुपा रही थी, या फिर वह खुद किसी परीक्षा में पड़ी हुई थी? ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, मगर मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं था।
मैंने तय कर लिया था जब तक माँ खुद मुझसे सच न बता दे मैं पीछे नहीं हटूंगा। कुछ दिनों में ही मैं तीर्थ यात्रा का प्लान बना लिया। हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। मेरा दिल बेचैन था, एक ऐसी बेचैनी जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता था। जैसे किसी अनजाने डर ने मुझे जकड़ लिया था, जैसे कोई राज मेरे सामने खुलने वाला हो, बस एक पल बाकी रह गया हो। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे हकीकत मुझसे ज़्यादा दूर नहीं, एक धागे से बंधी हुई है जो किसी भी पल खुलकर मेरे सामने आ जाएगी। जैसे ही हम तीर्थ यात्रा हरिद्वार में पहुँचे, मेरे अंदर एक अजीब सी डर पैदा होने लगी। मैंने कई बार सुना था ये वो जगह है जहाँ प्रार्थनाएं कभी रद्द नहीं होती, जहाँ हर पाप धुल जाते हैं, भगवान उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। मगर मेरे दिल में जो भी बेचैनी थी वे किसी और ही चीज़ की खबर दे रही थी। माँ के कदम जैसे ही गंगा जी में पड़े, मैंने महसूस किया कि उनके बदन में एक कपकपी सी सवार हो गई थी। उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, सांस तेज हो रही थी। वह जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे किसी बंद दरवाजे के पीछे बरसों से कैद आंसू आज एक ही पल में बह निकले हों। मैंने हैरानी से माँ को देखा। माँ, आपको क्या हो गया है? मगर माँ मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। उनकी आंखें बंद थी। वह बस पौड़ी पर बैठे, उनके होंठ कांप रहे थे, मगर कोई शब्द नहीं निकल रहा था। जैसे उनका दिल किसी बहुत बड़े बोझ के तले दब गया हो, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर जुबान साथ ना दे रहा हो। अचानक वह गिर गई। मैंने तेज़ी से आगे बढ़कर उन्हें संभालने की कोशिश की। वह बुरी तरह से कांप रही थी, उनकी हिचकियाँ साफ सुनाई दे रही थी और फिर उनकी कांपती हुई आवाज़ हवाओं में गूंज रही थी, भगवान तुम मेरे पापों को धो दे। मैं तो ये शब्द सुनकर बिल्कुल सुन्न रह गया। मेरी माँ तो अंधी थी, वह क्या पाप कर सकती थी? वह किस पाप की माफ़ी भगवान से मांग रही थी? ये सब था जो मैंने पहले कभी माँ के मुंह से नहीं सुना था। मेरी सांस अटक गई। माँ, क्या पाप? कौन सा पाप? मैंने उनको हिलाकर पूछा, जैसे मेरा शब्द खत्म हो चुका था। मगर माँ बराबर रो रही थी, उनके आंसू गंगा जल में गिर रहे थे, मगर वह कुछ भी बोलने के काबिल नहीं थी। जैसे उनके शब्द खत्म हो चुके हों, जैसे उनकी जुबान किसी अनदेखी डर के आगे बेबस हो चुकी हूँ। मेरे पूरे बदन में झुर्री सा दौड़ गया। भगवान मेरी माँ का मुजरिम पकड़ा जाए। मैं भी बेकाबू होकर गंगा जी को हाथ जोड़े। मेरी आवाज़ कांप रही थी, मेरा दिल धड़क रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे यूं लगा था जैसे आज मेरी प्रार्थना रद्द नहीं होने वाली, जैसे आज गंगा जी अपना फैसला सुनाने वाली हूँ, जैसे भगवान हमें सच तक पहुँचाने वाले हैं। हम जब वापस घर पहुँचे तो मैंने पहले ही नज़र में कुछ अजीब महसूस किया। हवाओं में एक बोझल सी खामोशी थी, जैसे हवा भी थम गई हो। घर के बाहर लोगों का भीड़ लगा हुआ था, जो बिल्कुल चुप खड़े थे, मगर उनकी नज़रें चीख रही थी। मैंने उनके चेहरों पर कुछ ऐसा देखा जो मुझे परेशान कर गया। हैरानी, गुस्सा, एक अजीब सी नफरत। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये सब लोग यहाँ क्यों जमा हैं। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी और बाहर कदम रखा, उनकी नज़रें एकदम मुझ पर जम गई। ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरे ही दुनिया में आ गया हूँ, जैसे मैं वह आदमी नहीं हूँ जिसे ये लोग कल तक जानते थे। मैंने बेचैनी से माँ के कान में कुछ कहा, ये सब यहाँ क्यों जमा हुए हैं? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उनके हाथों की पकड़ मेरे बाजू पर मजबूत हो गई। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। वह डर के साए थे, जिसे पहले से मालूम था आज कुछ होने वाला है। वह देखो, किसी ने दरवाजे से कहा और सबकी नज़रें माँ की तरफ मुड़ गई। ये वही औरत है जिसके साथ जुल्म होता रहा है। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। मैंने चौंक कर लोगों की तरफ देखा। तुम लोग क्या कह रहे हो? मेरी आवाज़ खुद ब खुद मुझे अजनबी महसूस हो रही थी। कोई एक आदमी बोला, हम जानते हैं कि तुम हर साल अपनी माँ का ऑपरेशन करवाते थे। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैं बड़ी बेयकीनी से उनके चेहरे को देखा, जो कल तक मेरे साथ थे, मेरे जानने वाले थे, मगर आज उनके असर में शक और नफ़रत थी। ये झूठ है, मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, ये सच नहीं। एक औरत ने चीख कर कहा। उसकी आवाज़ में वह यकीन था जो मेरे अंदर भी नहीं था। हमने सब कुछ देख लिया है, वह औरत बोलती जा रही थी। ये जुल्म छुप नहीं सकता। हमने देखा है। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। पुलिस को बुलाया गया। ये आखिरी शब्द मेरे कानों से जैसे बिजली बनकर, एक ऐसी बिजली जो मेरे अंदर हर यकीन, हर उम्मीद, हर सवाल को जलाकर राख कर रही थी। मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो गई थी, जैसे किसी ने सीने में एक भारी पत्थर रख दिया हो। पुलिस को बुलाया गया। शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, बार बार, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो।
मैंने देखा हर चेहरा मेरे खिलाफ था, हर आंख मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी, हर होठ मेरे बारे में कुछ कह रहा था। मेरी नज़रें माँ की तरफ मुड़ी। माँ जो हमेशा मेरी रक्षा करती थी, मेरे लिए प्रार्थना करती थी, मेरा सब कुछ थी, वे आज भी चुप खड़ी थी। ये चुप्पी मुझे मार रही थी। ये चुप्पी सबसे बड़ी गवाही थी। उस पर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और 2 हवलदार तेज़ी से बाहर निकले। उनके बूटों की आवाज़ जैसे मेरे बदन में बिजली बनकर दौड़ गई। लोगों का भीड़ चुप हो गया, मगर उनकी नज़रें और ज़्यादा शक में हो चुकी थी। एक पुलिस वाले ने सख्त नज़रों से मुझे घूरा, फिर आगे बढ़कर एक चीखती हुई आवाज़ में कहा, हमें तुम्हें गिरफ्तार करना है। मेरी सांसें रुक गई। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना हो, शायद ये सब कोई गलत फहमी है, मगर नहीं, वह मुझसे ही बात कर रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी आवाज़ कांपने लगी, मगर पुलिस वाले के चेहरे पर मुझ पर शक जमी हुई थी। तुम्हारी माँ हर साल प्रेग्नेंट होती थी और तुम ही उसका अबॉर्शन करवाते थे। मेरी दुनिया जैसे थम गई। ये क्या इल्ज़ाम था? ये कैसा दावा था? ये कैसा घिनौना इल्ज़ाम था जिससे मैं खुद भी बेखबर था। मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे पैरों तले से निकल रही थी, जैसे मैं किसी गहरे अंधेरे में डूबने लगा हूँ। मेरी बहनें भी मुझे खुद मुजरिम समझने लगी। ये झूठ है, मैंने ज़ोर से कहा, मगर मेरी अपनी ही आवाज़ कमज़ोर लग रही थी। मेरे आसपास खड़े लोग बातें करने लगे। कुछ के चेहरे बड़े परेशान थे, कुछ के नफ़रत भरे थे, कुछ आंखें बस मुझे मुजरिम समझकर घूर रही थी। ये सब गलत है, मैंने एक बार फिर कहा, इस बार ज़्यादा ज़ोर से, जैसे अपनी सफाई में चीख कर कुछ साबित कर सकूं। पुलिस वाले ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया। अगर ये गलत है तो तुम्हारी माँ चुप क्यों है? ये शब्द मेरे सीने में किसी खंजर की तरह उतर गया। मैंने जल्दी से माँ की तरफ देखा, वह फिर भी चुप थी। ये चुप्पी, ये खामोशी मुझे तबाह कर रही थी। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। ये झूठ है। मैं अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं चिल्लाया। पुलिस अफसर ने मेरी तरफ हथकड़ी बढ़ा दी। तुम्हें अदालत में सब साबित करना होगा। तुम हमारे साथ चलो। माँ की आंखों में आंसू उतर रहे थे। उसका चेहरा गम और बेबसी की एक दास्तां सुना रही थी, मगर उसके हार्ट बीट बिल्कुल बंद हो चुके थे, जैसे वो बोलना चाहती हो मगर कोई ताकत उसे रोक रही हो, जैसे वो किसी ऐसे बोझ तले दब गई हो जिसका वजन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। माँ कुछ कहो, मैं बेयकीनी और बेवजह से बुलाया। मेरी आवाज़ कांप रही थी, जैसे मेरा पूरा बदन बिखरने के पास आ गया था। माँ ने मेरी तरफ देखा। आंसुओं से भीगी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो शब्दों से नहीं बताया जा सकता था, मगर वह अब भी चुप थी। मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। मैंने बेचैनी से आगे बढ़कर कहा, माँ बस एक शब्द कह दो, मैं बेकसूर हूँ। मगर वह कुछ ना बोली, चुप रही। यह हकीकत, खामोशी, सबसे बड़ी गवाही थी। पुलिस और हवलदार ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वो मेरे सवाल का जवाब मेरी माँ की जुबान से निकलते शब्द में ढूंढ रहे हो। मगर जब माँ की जुबान से कोई शब्द ना निकला तो एक पुलिस वाले ने आगे बढ़कर कहा, ये चुप्पी तुम्हारे खिलाफ है और अगले पल तुम्हें हथकड़ी लगा दी जाएगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये क्या हो रहा था? क्या सच में मैं मुजरिम था या फिर किसी ऐसी परीक्षा में था जिसका अंजाम मुझे भी मालूम ना था? भीड़ की बातें, पुलिस की सख्त नज़रें, हथकड़ी, माँ की चुप्पी, ये सब मेरे खिलाफ था। ये मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मुझे पुलिस की गाड़ी में डाल दिया गया था। मेरे हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी गई थी। मेरे कानों में भीड़ की आवाज़ गूंज रही थी। हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई कातिल हूँ। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं एक ऐसा इंसान था जो अपनी ही माँ पर जुल्म करता था। माँ मेरे सामने खड़ी थी, मगर वह अब भी चुप थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। माँ कुछ तो कहो, मैंने चीख कर कहा, लेकिन उनकी आंखों से बहते आंसुओं के अलावा कोई जवाब नहीं आया। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही मुझ पर सख्ती से पूछताछ की गई। तुम हर साल अपनी माँ का अबॉर्शन करवाते थे? पुलिस ने अपनी सख्त कार्रवाई करते हुए मुझसे पूछा। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैंने गुस्से से जवाब दिया। हमने मोहल्ले के लोगों से बात की है, हर कोई यही कह रहा है। तुम्हारी माँ हर साल अचानक प्रेग्नेंट हो जाती थी और तुम उन्हें ज़बरदस्ती अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन करवा देते थे। ये सब झूठ है। मैंने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। अगर झूठ है तो तुम्हारी माँ अब तक चुप क्यों है? पुलिस अफसर मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराहट के साथ कहने लगा। मैं चुप हो गया। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। कुछ घंटे बाद मुझे जेल में बंद कर दिया गया था। काल कोठरी की ठंडी दीवारें और सलाखें और अजनबी चेहरे, सब कुछ मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था।
जैसे मैं किसी बुरे सपने में कैद हो गया हूँ, जहाँ हकीकत और धोखे आमने सामने खड़े थे। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। हे भगवान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने हमेशा अपनी माँ की रक्षा की है और उनकी सेवा की है। मेरे होंठ और आवाज़ हिल रहे थे, मगर दिल की चीखें बहुत तेज़ थी। मैंने हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखा था। हर पल, हर हाल में मैंने अपने कंधों पर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उठाई थी। मगर आज मैं एक मुजरिम की तरह था। मेरी आंखें बंद थीं, मगर दिमाग में एक तूफान उठ रहा था। वे सारे पल जब मैंने माँ के साथ बिताए थे, जब मैंने उसकी रक्षा के लिए सब कुछ किया। मैंने हर साल उसका इलाज करवाया। सब कुछ नज़रों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा। मैंने हमेशा माँ की रक्षा की, तो फिर आज मैं उनका सबसे बड़ा मुजरिम की तहत यहाँ बंद क्यों था? मेरी मुट्ठियाँ भींच गई और मैं शुरू से सभी रिश्तेदार पर नज़र दौड़ाने लगा, जो हमारे घर आया जाया करते थे और जो लोग मेरी माँ की मदद किया करते थे। मेरी नज़र में वह सभी लोग अच्छे थे। मैं जवान हो गया था तब मेरी दादी की मृत्यु हुई थी और पापा की तो बचपन में ही हो गई थी। 5 साल पहले ही चाचा की लव मैरिज हुई थी। वह शहर में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे अब हमारे घर बहुत कम ही आते थे। वे भी माँ को बार बार समझा रहे थे, लेकिन मैं अपने सफाई में किसी से कुछ नहीं कह सकता था। ये तो मेरी माँ ही बता सकती थी। आखिर वह क्यों चुप थी? मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगने के बाद भी वह चुप थी। मैंने दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली, मगर इस अंधेरे में भी सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, माँ तुम चुप क्यों हो? अगले दिन मुझे अदालत में पेश किया गया। भीड़ वहाँ पर पहले से मौजूद था और जैसे ही मुझे कमरा अदालत में ले जाया गया, लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। ये वही आदमी है जो अपनी माँ पर जुल्म करता था। इतने सालों से ये सब कुछ कर रहा था, मगर किसी ने नहीं रोका। ये खुद को मासूम कह रहा है, मगर उसकी माँ ने अभी तक उसके पक्ष में एक शब्द नहीं बोला। ये सुनकर मैं बेकाबू होकर माँ की तरफ देखा, जो अदालत में मेरे सामने खड़ी थी। माँ सच बताओ, मैंने बेचैनी से कहा। क्या मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ? माँ ने सर झुका लिया। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। तो क्या सच में मेरी माँ भी यही समझती थी कि मैं मुजरिम हूँ? जज ने माँ की तरफ देखा। जज की नज़रें सवालिया थी। मेरी बहनें दोनों रो रही थी। बहनोई भी परेशान थे। एक ने तो मुझे कहा, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुमने इतना बड़ा पाप किया है। मैं अपने बहनोई को कैसे बताता? ये सब मैंने नहीं किया। वे लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे मुझे बचाने की। मेरी बहन ने कई वकीलों से बात की थी, कोई भी मेरा केस लड़ने को तैयार नहीं था। माँ भी चुप थी। चाचा भी मुझे बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। मेरी बहन के तरफ से किए गए वकील ने सबसे पूछताछ की। कोई मामला सामने निकल कर नहीं आया। सबकी शक की सुई मेरी तरफ थी। आज माँ भी बहुत ज़्यादा दर्द से तड़प रही थी। फिर आज जज आखिरी फैसला करने वाला था और मुझे उम्र कैद की सज़ा देने वाला था। तभी मेरी माँ चीख पड़ी और मैं उन्हें सुन खड़ा होकर देखता रह गया। और जो कुछ उन्होंने जज के सामने बयान किया, सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उनके साथ जो भी जुल्म हुआ था, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 20 सालों से ये जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। उनके साथ जो भी कुछ हो रहा था, वह परिवार में से ही था और वह था जिस पर किसी की शक की सुई नहीं गई। क्योंकि वह इतना शातिर आदमी था, उस पर कोई शक नहीं कर सकता था। क्योंकि वह लोगों के सामने भगवान बनता था और अंदर किसी राक्षस से कम नहीं था। माँ ने उसका नाम लिया तो मैं भी हिलकर रह गया। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। एक पल को मैं खुद भी इस जुर्म को स्वीकार कर चुका था, लेकिन उन पर मैं सवाल ही नहीं उठा सकता था। वो मेरे चाचा थे। पहले हम लोग छोटे थे, हर रात मेरी माँ के साथ गलत संबंध बनाते थे। उन्होंने मेरी माँ के अंधेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और मेरी माँ का रेप करते रहे। जब मेरी माँ ने उनके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाही, तो उन्होंने मुझे मारने की धमकी दे दी और कहा, अगर तुम मेरे खिलाफ़ कुछ भी कहोगी तो मैं तुम्हारे बेटे को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम इन अंधे आँखों के साथ कुछ भी नहीं कर सकती हो। और पूरा गांव मुझ पर विश्वास करता है, क्योंकि मैं पूरे परिवार को बिठाकर खिलाया है और तुम्हारी बेटियों को अच्छे घर में शादी कर दी है। जब वकील ने मेरे चाचा को हिरासत में लिया और सारे परिवार उनको देखते रह गए, जब वकील ने चाचा से पूछताछ की, चाचा ने अपने मुंह से जो कुछ कहा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत थी। मैं तुम्हारे पिता से ज़्यादा तुम्हारी माँ को चाहता था, क्योंकि मेरा भाई मुझे सिर्फ 2 साल छोटा था। हम सब एक ही साथ पढ़ते थे। मैं बचपन से ही तुम्हारी माँ वंदना से मोहब्बत करता था, लेकिन मेरी फूटी किस्मत,
तुम्हारी माँ मेरे भाई से मोहब्बत कर बैठी थी। जब मुझे इसके बारे में मालूम हुआ तो जैसे मेरे दिल चकनाचूर हो गया था और उसी गम में मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा था। तुम्हारी माँ की याद में मैं शराब पीने लगा था, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। ये बात सिर्फ मुझ तक थी। मैं सिर्फ वंदना से प्यार करता था। मैंने वंदना से कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, ना ही ये बात मेरे भाई को पता थी। बस मैं अपने एक तरफा प्यार में खुद ही मरता रहा। वंदना शादी करके हमारे ही घर में आ गई। रोज़ मैं उसे भाई के साथ खुश देखकर जल भूनकर राख हो जाता था। वंदना मुझसे हमेशा बड़े प्यार से बात करती थी। वह मुझे अपना छोटा भाई ही समझती थी, लेकिन मेरे अंदर उसके एक तरफा प्यार की चिंगारी जल रही थी। उसका मैं क्या करता? मैंने इस तरह उन दोनों के प्यार में नज़र लगाई कि वंदना की शादी के 8 साल के बाद मेरा भाई इस दुनिया से चला गया था, लेकिन मेरे अंदर वंदना के लिए प्यार ख़त्म नहीं हुआ था। मैं चाहता था कि मैं वंदना से शादी कर लूँ, लेकिन तुम्हारी माँ वंदना कभी मुझसे स्वीकार नहीं करती। तुम्हारी माँ एक बहुत अच्छी और समझदार सुलझी हुई औरत थी। मैंने इस बारे में माँ से बात की। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा था। माँ ने साफ मना कर दिया, नहीं, मैं तुम्हारी उस मनहूस औरत से शादी नहीं करवाऊंगी। वह मेरे बेटे को खा गई और जवानी में ही खुद विधवा हो गई। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम्हारी शादी मैं कहीं और करूंगी। मेरी माँ ने मेरी बात बिल्कुल ना मानी। मेरी शादी हो गई, लेकिन मैं अभी भी वंदना से प्यार करता था। इसी नाराज़गी में शादी के तुरंत बाद माँ से अलग रहने लगा और शहर चला गया। लेकिन मैंने हमेशा तुम तीनों की देखभाल करता था। तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना होने दी, बस सिर्फ इसलिए कि मैं वंदना को अभी भी प्यार करता था। लेकिन मैंने कभी जुबान से वंदना को नहीं बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर मेरे भाई के मौत के 5 साल के बाद वंदना का भी एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आँखों को खो दी थी। तभी मैं माँ से यही कहने आया था, अब तो वंदना की शादी मुझसे कर दो, अब इसका कोई देखने वाला नहीं। तभी मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। कहा कि तेरी शादी हो गई है, अपने परिवार के साथ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। शादी के दूसरे दिन तू अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला गया, तब नहीं सोचा कि घर में कौन देख रेख करेगा। अब तो यहाँ से जा, मैं इसके बच्चों को और इसको खुद संभाल लूँगी। मैं वहाँ से आ तो गया, पर वंदना मेरे दिल में हमेशा बसी रही। एक्सीडेंट में वंदना ने अपनी दोनों आँखों को खो दी थी और मैंने उसके अंधे होने का फ़ायदा उठाया। पूरे 20 साल के बाद वो मुझे मिली, लेकिन वह इस वक्त बहुत बेबस थी। वो मुझे देख तो नहीं सकती थी, लेकिन उसके जिस्म को पाकर मेरे दिल को करार आता था और मैं हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद वहाँ जाता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और उसको इस बात का खबर भी नहीं था, क्योंकि मैं वंदना के साथ ये सब कुछ नशे की हालत में करता था और उसको भी सोते हुए बेहोशी का रुमाल सुंघाकर उसके साथ बुरा कर्म करता था, जिससे वह हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी। लेकिन एक दिन इतनी बुरी किस्मत थी, मेरी माँ ने मुझे पकड़ लिया और वंदना भी ये सब कुछ जान गई थी। माँ ने तो मुझे कसम दे दिया कि तू यहाँ नहीं आएगा, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया और मुझ पर भगवान ने फिर से कृपा की। मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। उसके बाद मेरे और वंदना के बीच में तो कोई आता ही नहीं था। मैं हर 2-3 दिन के बाद उसके साथ वह सब कुछ करता था, लेकिन इस बार मैं उसको बेहोश करके नहीं करता था, क्योंकि उसको सच मालूम हो गया था। मैं उसे धमकी देता था कि मैं तेरे बच्चों को जान से मार दूंगा अगर तूने अपनी ज़ुबान खोली तो, क्योंकि मैं तेरे लिए पूरे 20 साल तड़पा हूँ। मैं बचपन से ही तुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर मेरे भाई से शादी कर ली और मुझे कई साल तड़पाया। शायद मेरी हाय तुम्हें लग गई थी और मेरा भाई भी इस दुनिया से चला गया। उसके बाद भगवान ने मेरी माँ को भी मेरे रास्ते से हटा दिया। तुम सच भी जान गई। मुझे इससे कोई समस्या नहीं थी। शायद मेरे पाप का घड़ा भर चुका था। वंदना में इतनी हिम्मत आ गई और आज उसने भरी अदालत में मेरे किए गए गुनाह को बयां कर दिया। सारे अदालत के लोग, सारे रिश्तेदार चाचा की बातों को सुनकर हैरान रह गए। सबका मुंह खुला का खुला ही रह गया। क्या दुनिया में इतने गिरे हुए इंसान भी रहते हैं कि किसी के लाचारी का कोई इस तरह फ़ायदा उठा सकता है? पुलिस वालों को भी रिश्वत खिलाया गया था ताकि मुझे जेल से ना निकाल दिया जाए, ताकि माँ के साथ ही पूरी ज़िंदगी अय्याशी करता रहे। लेकिन आज माँ ने भरी अदालत में इसको बेनकाब कर दिया। मैं तो बिल्कुल अपने आपे से बाहर आ गया था। मैंने वहीं अदालत के अंदर ही अपने चाचा का सर फाड़ दिया था। लेकिन मेरी माँ मेरे पैरों में गिर गई। मेरी माँ रोने लगी, बोली कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती,
तुम मेरी हिम्मत हो, तुम मेरी उम्मीद हो। मैं तुम्हारे सहारे जी लूँगी। तुम इस गुनहगार को मार कर अपना हाथ गंदा मत करो, इसको तो भगवान सजा देगा। चाचा को हिरासत में ले लिया गया और मैं अपनी माँ को लेकर अपने घर चला आया। मेरी बहनें भी और मेरे बहनोई भी, हम चारों एक दूसरे का सहारा बने और अपने घर लौट आए। और मेरे चाचा को भी जेल हो गई। मेरी माँ को प्रताड़ित और रेप के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई और मेरी चाची ने भी चाचा के जेल जाते ही दूसरी शादी कर ली और चाचा के हिस्से की सारी दौलत भी ले गई। भगवान हमेशा बुरे कर्मों की सज़ा इसी दुनिया में दे देता है। उसने मेरी माँ के साथ इतना बुरा किया, इसलिए उसकी पत्नी ने भी उसके साथ गद्दारी की। अब उसको बचाने वाला कोई नहीं, उसको जेल में मिलने के लिए भी कोई नहीं जाता। मैंने भी अपनी शादी कर ली है और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहता हूँ। मेरी पत्नी मेरी माँ की सेवा करती है और पूरा घर मेरी पत्नी ने संभाला हुआ है। हमारा जीवन फिर से खुशियों से भर गया। अब हमें नहीं पता कि मेरे चाचा किस हाल में होगा। हम कभी उससे जेल में मिलने नहीं गए। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर का और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें।